कितना सुंदर भगवान कपिल का स्वरूप है। महाराज कर्दम की बेटियां, परिवारी जन, प्रियजन बड़ी खुशियां मना रहे हैं, आनंद उत्सव हो रहा है। कपिल जी पधारे हैं, परमात्मा आए हैं, खुशी तो होनी थी। लेकिन कर्दम ने तो अपना कमंडल उठाया, वन को चल दिए। जो वचन दिया उसका पालन करना है। वे तो चले गए वन को। बोले इनका तुम लालन पालन करो, मैं इनका चिंतन एकांत में करूंगा। इतना सुंदर वातावरण। धीरे धीरे कपिल बड़े हो रहे हैं। माता के हृदय में अपार आनंद है और मैया मन में सोच रही है मैं कितनी बड़ी भाग्यवती हूं, मेरे घर पुत्र बनकर के गोविंद पधारे। प्रभु मेरे घर पुत्र बनकर के आए हैं। गंगा बह रही है। आप हाथ धोएंगे तो भी बहेगी, नहीं धोएंगे तो भी बहेगी। स्नान कर लोगे तो भी बहेगी, नहीं करोगे तो भी बहनी है। गंगा थोड़ी रुकेगी। पर समझदार व्यक्ति कौन है? जो बहती गंगा में हाथ धो ले, प्रक्षालन कर ले, आचमन करके अंदर बाहर की स्वच्छता ले ले। मैया ने कहा मेरे पति कितने भाग्यवान हैं, उन्होंने तो प्रभु को पा लिया मानो। वे तो जीवन मुक्त महापुरुष हैं। लेकिन मेरे घर परमात्मा पुत्र रूप में पधारे, उसका लाभ मैं न ले सकी, इससे बड़ी नासमझी और क्या हो सकती है। आज आसन पर भगवान कपिल बैठे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं, ऐसा दृश्य आप जरा सोचना। नन्हा सा बालक व्यास मंच पर बैठा हो और वृद्धा माता प्रधान श्रोता के रूप में सन्मुख बैठकर उनसे प्रश्न कर रही हो और वो समीचीन उत्तर दे रहा हो, क्या अद्भुत दृश्य होगा। भागवत में तो नहीं लिखा, लेकिन मैंने संतों के मुख से सुना है कि जब भगवान कपिल यहां सत्संग प्रारंभ करने लगे तो उनकी 9 बहनें भी आ गई। उन्होंने सोचा कि जब घर में ज्ञान गंगा बह रही है तो हम ससुराल में कैसे बैठी रहें। वो भी तो आखिर ऋषि पत्नी है, अध्यात्म से जुड़ाव है उन्हें परिवारों का। मां आज आप उल्टी गंगा बहा रही हैं। कभी मुझे तिलक लगा देती, कभी मुझे माला पहनाती। मैया बोली आज वो कर रही हूं मैं जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए। और यहां माता देवहूति ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया भगवान कपिल से। निर्विण्णानितरां भूमन् असनिन्द्रियतर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नां तम प्रभो। बहुत सुनने की बात है। देवहूति कहती है मेरे मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। कपिल बोले प्रयास करूंगा माता, आज्ञा करो। मैया बोली ये 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेंद्रियां अपनी अपनी ओर हमें खींचती हैं। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं जिह्वे गतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त गुदरम श्रवणम कुतश्चित। ये जीभ अपनी ओर खींच रही है, आंखें अपनी ओर खींचती हैं, नासिका अपनी ओर खींच रही है। जीभ कहती है सुंदर पदार्थ चाहिए, कान कहते हैं सुंदर संगीत चाहिए, आंखें कहती है सुंदर रूप चाहिए, ये त्वगेंद्र कहती है सुंदर कोमल स्पर्श चाहिए। हालत कैसी बन गई? बोले बहुव्या सपत्ने यह गे पतिम लुनंती। प्रहलाद कहते हैं जैसे किसी एक आदमी की बहुत पत्नी हो जाए। एक आदमी की 2 पत्नी थी, भगत जी की 2 पत्नी भगवान किसी को न दे, पर उनके तो 2 ही थी। एक पैर पकड़ के खींचती हमको ये नहीं लाए, एक हाथ पकड़ के खींचती हमको ये नहीं लाए। अरे देवी प्रातः होने तो लाऊंगा, रोज कहते हो ऐसे, सवेरे भूल जाते। उन्हीं के घर में कोई चोर चोरी करने चला गया। हाँ
और सुनो, उसी कक्ष में वो चोरी कर रहा था जिसमें भगत जी की खिंचाई हो रही थी। चोर ने चोरी करना तो छोड़ दिया, तमाशा देखने लगा। हाँ, और जब हंसी आती है तो रोकती है क्या? चोर ने बहुत रोका, कपड़ा वपड़ा लगा के हंस गया, खिल 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 खिल। और चोर है फांसे हांसी, हमारे ब्रज में कहते हैं चोर हंसा तो फंसा। चोर 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 करके पकड़ लिया, कोतवाल के सामने खड़ा कर दिया। हम शरीफों के घर में रात के 12 बजे घुस के चोरी करता था। कोतवाल ने कहा शर्म नहीं आती, शरीफों के घर में चोरी करते हो रात के 12 बजे? ऐसा दंड देंगे, जीवन भर याद रखूंगा, समझे? बोले बाबूजी आप जो दंड दोगे मुझे सब मंजूर है, पर वो दंड बिल्कुल नहीं देना जो इनको मिला हुआ है। ये 2 पत्नी वाला दंड मेरे को मिल गया तो खिंचाई होगी, 2 में ये हालत है तो हमारी तो 10 पत्नियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। बहुव्या शपथ ने यह गे है पतिम रुनंती। प्रहलाद अपनी दुर्दशा बताते हैं भगवान, आप सुनेंगे कल। तो माता कहती है कि इंद्रियों ने जो चाहा वो हम देती गई, पर इनकी कामना बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। पहला प्रश्न है इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए, बहुत ध्यान से सुनना। दूसरा प्रश्न है बंधन किसका और मुक्ति किसकी? बंधन मन का होता है कि आत्मा का होता है कि शरीर का होता है? मुक्ति शरीर की, मन की कि आत्मा की? या मुक्ति क्या है? तीसरा प्रश्न, मन का भटकाव खत्म कैसे हो? ये भटकता है, बहुत भटकता है। मैं जानना चाहती हूं। भगवान कपिल ने कहा माता इंद्रियों को तो वश में होना ही चाहिए, इंद्रियों को वश में करना ही चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रिय रूपी घोड़ों को बस में करना है तो संयम रूपी घोड़े से होंगे, और कोई तरीके मुझे लगता नहीं। या इंद्रियों को प्राप्त होने वाली जो भी वस्तु पदार्थ हैं भगवान से जोड़ करके उनका उपयोग करो, अपना मान करके उपभोग नहीं करना। यदि उपयोग की भावना से होगा तो बंधन कारक नहीं हो सकता, और मेरा है मानकर उपभोग करेंगे तो निश्चित रूप से बंधन है। माता जीव कहती है मुझे तो रसगुल्ला खाना है, 56 भोग लगते हैं ना गोविंद के, लगाओ भोग पाओ। जीव को पदार्थ तो मिला लेकिन भगवान से संबंध जुड़कर मिला, भगवान के द्वारा वो आया, इसलिए उसमें बंधन का रूप नहीं है। कान कहते हैं मुझे सुंदर संगीत सुनना है, गाओ न सूरदास की कविताएं, सुनो न कबीर दास की कविताएं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिन मोर मुकुट मेरो पति सोई। सुनो, परिवर्तन आएगा। संयम के माध्यम से उनको वश किया जा सकता है। दूसरी बात, बंधन मन का होता है, आत्मा का या शरीर का? मुक्ति मन की, आत्मा की या शरीर की? माता आत्मा की मुक्ति के बारे में सोचना भी ना समझी है, आत्मा की मुक्ति का प्रयास करना भी समझदारी नहीं है। मैया बोले क्यों? बोले जिसका बंधन होता ही नहीं उसकी मुक्ति का प्रयास क्यों? योगेश्वर संवाद में वर्णन करते हैं कि आत्मा जानन मरिष्यत नेधते सौ नक्षीयते सवन विद्या विचारिणाम ही।
आत्मा न जजाना तो न मरिष्यति, वो न जन्म लेती है न मरती है। गीता में गोविंद कहते हैं नैनम छिन्नन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेति यन्ति आपो न शोषयति मारुता। आत्मा तो निर्विकल्प है, नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, बंधन उसमें आता ही नहीं माता, तो उसकी मुक्ति का प्रयास क्यों? इसलिए आत्मा की मुक्ति का प्रयास भी ना समझिए और शरीर की मुक्ति का प्रयास करना डबल ना समझिए, क्योंकि उसकी मुक्ति कभी होती नहीं, शरीर का मोक्ष कभी नहीं होता। कितने महंगे साबुन से नहा लो, कितने बादाम रोगन रगड़ रगड़ के मालिश कर लो, कितने शिलाजीत के डिब्बे चाट जाओ, कितने च्यवनप्राश ड्रम के ड्रम खा जाओ, इसको मरना है माने मरना है, क्योंकि शरीर का एक नाम ही है मरण धर्म। और जिस दिन शरीर जन्म लेता है उसी दिन से इसका मरना प्रारंभ हो जाता है। हाँ, वास्तव में हम जी नहीं रहे हैं, मर ही तो रहे हैं, और मरने का नाम ही जीवन है। कितनी विचित्र बात है। जिस दिन से हमने जन्म लिया उसी दिन से हमारा मरना शुरू हो गया। परिवर्तनीय संसारे मृतक को वा न जायते। हाँ, और जो चीज एक वर्ष में बदलती है वो एक महीने में बदलेगी, एक महीने में जो बदलती है एक दिन में बदलेगी, एक दिन में जो बदलती है एक घंटे में बदलेगी, एक घंटे में जो बदलती है एक मिनट में बदलेगी, एक मिनट में जो बदलती है एक सेकंड में बदलेगी, एक सेकंड में जो बदलती है सेकंड के 100वें भाग में भी बदलेगी, और इस बदलने का नाम ही मरना है। और वास्तव में हम जी नहीं मर ही रहे हैं, मरना ही जिंदगी है। इसलिए और शरीर के बारे में तो भागवत में लिखा है क्रमी भस्म संज्ञानतम। इसको ठाकुर जी बोलो, चाहे शास्त्री जी बोलो, चाहे पंडित जी बोलो, चाहे राजा जी बोलो, चाहे मंत्री जी बोलो, चाहे संतरी जी बोलो, चाहे खंत्री जी बोलो, चाहे मंडलेश्वर जी बोलो, शरीर की गति केवल 3 होती है। जला दोगे तो 4 मुट्ठी राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा के विष्टा कर देंगे, क्रमी बिट जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएगा। चौथी गति शरीर की होती ही नहीं है। क्रमी बिट भस्म संज्ञानतम। तो शरीर की मुक्ति का प्रयास ना समझी है। हाँ माता, मुक्ति तो मन से होती है, बंधन भी मन से होता है। उपनिषदों में लिखा है कि मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षय बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति प्रदाता है। कबीर जी फरमाते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत ना। क्योंकि यह तो गति है अटपटी, झटपट लखन कोई, जब मन की खटपट मिटही तो चटपट दर्शन हो। इसलिए मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। विषयों के प्रति मन की आसक्ति ही बंधन है और विषयों से मन अनासक्त ही मुक्ति है। जिसका मन विषयों से अनासक्त है माता, वो जीवित ही मुक्त है, और जिसका मन विषयों में आसक्त है वो 1000 बार मरने पर भी मुक्त नहीं है। ये सब बखेड़ा मन का ही है।
मन को वश में करना है। और मन वश में करने का माता शास्त्रों ने कई तरीके बताए, एक दो सुझाव मैं देता हूं। मैया बोली बताओ। बोले मन को वश में करने का पहला तरीका है सत्संग। कि सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्तीर्थ कर्ण रसायनो कथा तज्जोषणादा सबवर्गवत्मनि श्रद्धारति विभक्तिरनुक्रमिष्यति। सबसे पहले सत्संग में जाओ। हाँ, और सत्संग में जाकर के व्यक्ति जब बैठता है, भगवान की सुललित और सुमधुर लीलाओं को सुनता है, तो सुनते सुनते माता इसका मन गोविंद के प्रति आकृष्ट होता है। क्योंकि भागवत का उद्देश्य तो यही है ना, तस्मात् केनापि पायेन मन कृष्णे निवेशे। मन कैसे भी गोविंद के चरणों में लगे, और एक बार चरणों में लग जाए तो भटकाव खत्म हो जाता है। एक बार मन चरणों में लग जाए तो फिर भटकता नहीं है माता। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भटकाव को मिटाना है। बिना जाने प्रेम नहीं होता, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। हां, जानना जरूरी है, और जानना ही ज्ञान है। तो सुनने से जानना होता है, जानने से प्रेम होता है, और प्रेम से गोविंद मिलता है। इसलिए सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो। सत्पुरुषों का संग जरूर करे, सत्संग में जरूर जाए, वहां मेरी कथा लीला के प्रति अनुराग पूर्वक सुने। बिना अनुराग के भी सुने तो अनुराग जगेगा। निष्कामता नहीं है तो सकाम बनकर ही सुने, क्योंकि जिसके प्रति वो सकामता लाया है वो स्वयं तो निष्कामी है, और निष्कामी के प्रति सकाम भाव भी जग गया तो सकामता भी निष्कामता में परिणत हो जाएगी। और धीरे 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 मन की वृत्तियां एकाग्र होती जाएंगी, संसार से हटकर मुझ में लगती जाएंगी, और मुझ में मन की वृत्तियों का लगना ही तो अंतर्मुखी होना है। इसलिए अच्छा, दूसरा भी तरीका बताया शास्त्रों ने, वो अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। हमको मन बस में करना है तो सबसे पहले तो अहिंसा व्रत का पालन करें, अहिंसक वृत्ति को बनाएं, सत्य बोलने का संकल्प लें, अपरिग्रही बने, सबके प्रति दृष्टि हमारी सम हो, एकांत में बैठ करके मानसिक पूजा करें, मानसिक चिंतन करें। ध्यान से सुनना। सवेरे जल्दी उठिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर, या कभी स्नान ना भी कर पाए तो भी मानसिक रूप से निवृत्त होकर के एकांत में बैठो और प्रभु का चिंतन करो। मैं परमात्मा का दिव्य पार्षद हूं, भगवान का भक्त हूं, यमुना स्नान करने जा रहा हूं, यमुना जल भर करके लाया हूं। मेरे घर में जो गोविंद है मंदिर में, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उठाया, स्नान कराया, वस्त्र अलंकार धारण कराए, चंदन लगाया, माल्यार्पण किया, प्रभु को बाल भोग सजाया, आरती करी, और फिर संचिंतयेद भगवतः चरणारविंदम। तो बदलकर बड़े भाव से संचिंतयेद भगवतः चरणारविंदम, भगवान के चरणारविंदों का चिंतन करो। बहुत सुंदर बात है। प्रभु के चरणों के चिंतन की बात पहले क्यों कही? क्योंकि हमारा जो चित्त है ना, इसमें जन्म जन्मांतर के कर्मों की वासना की गठरी चिपकी है, और जब भगवान के चरणों का हम चिंतन करते हैं, उनके चरण में क्या है? वर वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम,
प्रभु के चरणों में वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, ध्वजा है। और गोविंद जब हमारे हृदय में अपने चरण को स्थापित करेंगे तो उनके चरण में जो अंकुश का चिन्ह है उससे हमारी वासना की गठरी कट कट कर हट जाएगी और अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। इसलिए पहले प्रभु के चरणों का चिंतन करो, फिर उनके घुटनों का चिंतन करो, गोविंद के कटिप प्रदेश का चिंतन करो, प्रभु की नाभि का चिंतन करो, उदर का चिंतन इस भाव से करो कि संपूर्ण विश्व इनके उदर में ही है? सब भगवान के पेट में। भीमसेन गोविंद से मिलने आए, कथा थी। भीमसेन से प्रभु थोड़ा विनोद भी कर लेते थे, हाँ, आदर भी करते, बहुत बड़े हैं। दरबान खड़े थे तो भीमसेन जाकर बोले, कन्हैया है? जी सर। द्वारकाधीश से बोलो भीम दादा आए हैं, अभी मिलना चाहते हैं। जी आप विराजे, हम अभी आते हैं। अब वो दरबान अंदर जाने लगे तो भीमसेन में इतना धैर्य रखा, वो उनके पीछे पीछे चल दिए। हाँ, कन्हैया भोग लगा रहे थे, भोजन कर रहे थे, लेकिन दरबानों को यह पता नहीं था कि भीम दादा हमारे पीछे ही आ रहे हैं। लेकिन भगवान को दिखना था कि आगे दरबान आ रहे हैं, पीछे भीमसेन जी भी आ रहे हैं, लेकिन दरबानों को मालूम नहीं। महाराज हस्तिनापुर से आदरणीय भीमसेन जी पधारे हैं, दर्शन चाहते हैं। कन्हैया बोले जाकर के बोल दो अभी टाइम नहीं है। और सुनो, बोलना अभी अपन भोजन कर रहे हैं, भोजन के समय हम मिलते नहीं, और भीम दादा से तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हाँ, क्योंकि वो तो बड़े पेटू है ना, और ऐसा आदमी मुझे भोजन के समय देख ले तो नजर लग जाएगी ना मुझे तो। भीमसेन पीछे खड़े, धक्का देकर दोनों दरबान किए पीछे, और सामने खड़े होकर बोले, क्या कहा हमसे? हम कौन है? आप यहीं खड़े थे क्या? मैंने समझा आप द्वार पे ही होंगे, माफ करना, आइए बैठिए। हमको पेटू बोलते हो? अरे तुमसे बड़ा पेटू कौन होगा द्वारकानाथ? यस्य ब्रह्म च छत्रं च उभे भवतु ओदनम्। शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों भगवान के दाल भात हैं। ये काल भगवान जो है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि को दाल भात बना के खा जाते हैं। और मृत्यु यस्योपसेचनम, ऐसे लिखा है, सारी दुनिया को मारने वाली जो मौत है, उस मौत को मेरे गोविंद चटनी बना के चाट जाते हैं। तुमसे बड़ा पेटू कौन होगा? पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पेट में है, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे उदर में है। कन्हैया बोले, बैठी, आप क्या लेंगे? मैंने तो ऐसे बोल दिया। भगवान के उदर का चिंतन इस भाव से करो कि समस्त विश्व ब्रह्मांड उनके उदर में है। भगवान के वक्षस्थल का इस भाव से चिंतन करो कि यही तो धर्म है। प्रभु के वक्ष पर धर्म आसीन है, सामने धर्म है, पीछे अधर्म है। हाँ। भगवान के विमुख होने का मतलब अधर्म के मार्ग पर चलना, और उनके सन्मुख होने का तात्पर्य है प्रभु के धर्म पर चलना है। और धीरे 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 अपने मन के चिंतन को ऊपर उठाओ और फिर भगवान के मुखारविंद का चिंतन करो। कैसे? बोले, हासं हरे रवनता खिललोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितं निजमायास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। हंसी से परिपूर्ण परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो। एक और बात, क्यों जी हंसते हुए भगवान की झांकी के चिंतन की बात क्यों कही? हंसते हुए भगवान के स्वरूप के चिंतन की बात क्यों कही? क्योंकि हम लोग शोक के सागर में डूबे हैं। ध्यान देना, शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम। भगवान मुस्कुरा के हमको ये शिक्षा देते हैं कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराओ। और ध्यान देना,
राम और कृष्ण के जीवन में जितने संकट आए उतने संकट किसी भगवान के जीवन में और कहीं देखने को मिलते नहीं है। हमारे गोविंद के चरित्र पर तो जरा नजर डालकर के आप देखें। जन्म कहां हुआ? जहां डाकू बंद किए जाते हैं। जेल में श्रीमान जी पैदा हुए और देखो जन्म लेते ही गोकुल भागना पड़ा। एक मिनट भी चैन मिला क्या? और ये बेचारे ब्रजवासी थोड़ा ढोलक बाजा बजा रहे थे, थोड़ा खुशियां मना रहे थे, नाच कूद रहे थे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 7 ही दिन के हुए थे कि पूतना मारने आ गई। कर लो बात। केवल 7 दिन की अवस्था में कृष्ण को पूतना आ गई मारने। 6 महीना के हुए तो सक्टासुर मारने आ गया। 1 वर्ष के कृष्ण को तृणावर तो उठा के ले गया आकाश में। 3.5 वर्ष के हुए 2 विशाल वृक्ष गिर पड़े। 4 वर्ष के ने तो गोकुल ही छोड़ दिया, वृंदावन आ गया। और यहां आए तो वत्सासुर, फिर बकासुर, फिर अघासुर हैं। हर तीसरे दिन कोई न कोई राक्षस आता है। फिर कालीनाग से युद्ध 5 वर्ष की अवस्था में। ब्रजमंडल में आग लग गई, उसने आग को पिया। कितना संकट। इंद्र ने दूसरी गड़बड़ी पैदा कर दी, गिरिराज उठा करके सुरक्षा की। व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, कितने राक्षस। 11 वर्ष और 56 दिन की अवस्था में गोविंद ने वृंदावन छोड़ दिया, ब्रजमंडल छोड़ दिया। केवल 11 वर्ष 56 दिन का कृष्ण मथुरा चला गया। देखो, और मथुरा में जाकर चैन से बैठे ही थे कि वहां शत्रुओं से युद्ध। और जैसे तैसे फिर कंस को मारकर शांति से बैठे ही थे कि जरासंध ने मथुरा घेर ली। और एक बार नहीं, इतनी पोथी है महाभारत, इतना मोटा ग्रंथ है। उस महाभारत में इतने मोटे ग्रंथ में जिस सेना का वर्णन है वो दोनों की मिला के 18 अक्षौहिणी, 11 अक्षौहिणी कौरवों की और केवल 7 अक्षौहिणी पांडवों की, कुल 18 अक्षौहिणी सेना। उसका वर्णन इतनी पोथी में। और जरासंध ने मथुरा पर जो चढ़ाई की वो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर एक बार नहीं 17 बार चढ़ाई की। आप विचार करो, आप सोचो कितना भयंकर संकट मथुरा पर आया होगा। गोविंद ने सामना किया और 17 बार उसको हरा दिया। 18वीं बार जब पंडितों को पूजा पे बिठा के आया तो ब्राह्मणों के मंत्र को पूर्ण करने के लिए गोविंद रण छोड़ के भाग लिया। रण छोड़ राय नाम पड़ गया। एक कालजमन और पीछे लग रहा था, मचकुंद से उसका कल्याण कराया। द्वारिका में पानी के बीच में द्वारिका बनी, शांति से बैठे ही थे कि पांडव कहते हमें बचाओ, हम संकट में। अच्छा भैया आते, पांडवों को बचाने गए। कौरव पांडवों में सुलह कराने की चेष्टा विफल। शांति दूत बनकर आने का नाटक किया, विफल। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, युद्ध अवश्यंभावी हो गया। भगवान यहां पांडवों को विजय दिला रहे हैं, वहां दंतवक्त्र ने द्वारका घेर ली और भगवान बीच फिर द्वारका जाके वहां सुरक्षा दे रहे हैं। यहां पांडवों को विजय दिलाई, द्वारका में उधर उद्धार किया। अब शांति से बैठे ही थे कि घर में झगड़ा शुरू। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी थे और गोविंद की आंखों के सामने सब लड़ लड़ करके मर गए। चतुः पंचावशेषता, 10, 20, 50 बचे होंगे। संपूर्ण जीवन में एक दिन भी कृष्ण के चरित्र में शांति से नहीं बीता, पर योगेश्वर के चेहरे पर किसी ने उदासी नहीं देखी। जब देखो तो मुस्कुराते हैं, जब देखो जब हंसते हैं। तो हासम हरे रवनता खिल लोक तीव्र, हंसते हुए भगवान की झांकी का चिंतन करने का मतलब है हमारे जीवन में भी खुशी आए। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराओ। कौआ कहता है रात कभी नहीं हो क्योंकि उसको रात में दिखता नहीं। उल्लू कहता है दिन कभी नहीं हो क्योंकि दिन में उसको दिखता नहीं। पर दोनों के चाहने से दिन रात कभी बदल नहीं सकते।
जीवन की हर परिस्थिति में मुस्कुराना, यह गोविंद की मुस्कुराहट का चिंतन करने से आत्मबल बढ़ेगा। माता ऐसे नियमित मानसिक हम पूजा करें तो धीरे 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 मन एकाग्र होगा। और मानसिक पूजा करने से 3 लाभ होते हैं, ध्यान देना। पहला लाभ, मन की एकाग्रता। दूसरा लाभ, दृष्टि की शुद्धि। तीसरा लाभ, ईर्ष्या का विनाश। मानसिक चिंतन करने वाले व्यक्ति का पहला लाभ है मन की एकाग्रता बढ़ती है, और दूसरा लाभ यह है कि उसको सब में गोविंद दिखाई देता है। क्यों माजे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत के सन करहि विरोध। दृष्टि की शुद्धि यह है कि उसको सब में गोविंद दिखाई देता है, किसी के प्रति विरोध नहीं होता। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। सब में प्रभु का दर्शन, ध्यान से सुनना। और भक्ति का सिद्धांत भी यही है माता। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, तम अवज्ञाय माम मर्त्य कुरुतेर्चा विडंबनम्। मंदिर जरूर जाना चाहिए, ध्यान देना। 2 बार टाइम मिलता है, 10 बार टाइम मिलता है, जरूर मंदिर जाओ। लेकिन ये बात कभी मत भूलो कि जो भगवान मंदिर में है वो कुत्ते में भी है, जो भगवान मंदिर गर्भगृह में है वो गधे में भी है। सब में प्रभु को देखो। और माता, जिसने सब में गोविंद को नहीं देखा उसको मंदिर में भी वो कभी नहीं मिलता। अब गधे में भगवान को देखने का मतलब ये थोड़ी है तुम अलमारी में गधे को बिठाओ और उसकी आरती करो। कुत्ते में भगवान को देखने का मतलब ये नहीं है कि मखमली गद्दे पर उनको बिठा के पूजा करो। उनमें भगवान को देखने का मतलब है उसको कष्ट मत दो, लेकिन उसको घर में रखना मना है। डोंगरे जी महाराज कहते थे कि जो घर में कुत्ता पालते हैं वो अगले जन्म की तैयारी करते हैं। कुत्ते को मारना पाप है, कुत्ते को कष्ट देना पाप है, और उसको छाती से लगाए डोलना डबल पाप है। ममता होने का खतरा है। और कई पढ़े लिखे लोगों में तो मैंने यहां तक देख लिया कि जिस प्लेट में बच्चे खाते हैं उसको कुत्ता भी चाट लेता है। हाँ, और फिर भूल से बच्चे भी खा जाते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे, डबल बेड पे बच्चे सो रहे, कुत्ता भी सो गया। ऐसा नहीं करना, उसको कष्ट नहीं देना, उसको मारना नहीं, उसको क्लेश नहीं पहुंचाना, लेकिन उसको छाती से लगा के भी नहीं रखना। ममता होने का डर है। अहम यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चा भजते मौढ़्या भस्मन्येव जुहोति सत्। कपिल जी कह रहे हैं, माता कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा, उस व्यक्ति की मूर्ति पूजा तो ऐसा ही है जैसे राख में किया गया हवन। भस्मन्येव जुहोति सत्। एकनाथ जी महाराज, एक बार एकनाथ जी आए, महाराष्ट्र के बड़े अच्छे संत। गंगोत्री स्नान किया, गंगा माता का जल कमंडल में भर लिया और मन में सोचा अब ये जल भगवान रामेश्वर को चढ़ाना है। और रामेश्वर जी को जल चढ़ाने के लिए चले, कहां गंगोत्री कहां रामेश्वरम। पर यह संकल्प भी जगह भारत के सब तीर्थों में घूमता हुआ जाऊंगा।
बद्रीनाथ आए, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, वृंदावन, काशी, सब जगह घूमते। करीब 15,000 किलोमीटर की यात्रा पैदल करी, पूरे भारत में भ्रमण किया। 10-12 साल लगे भगवान रामेश्वरम के पास पहुंचने में, और कमंडल में जल भरा है, चरणों में पादुका नहीं है। रामेश्वर भगवान का गोपुर दिखाई देने लग गया, मन में प्रसन्नता है, अब पहुंच जाऊंगा, 2-4-5 किलोमीटर होगा, 1-2 घंटे की यात्रा है, मेरी यात्रा सफल हो जाएगी, भगवान रामेश्वर को जल चढ़ाऊंगा। बड़े कृपालु है शंकर। एक बात कहूं, गोविंद को जल्दी पाना है तो शिव पार्वती के चरणों का आश्रय लो। गोस्वामी जी लिखते हैं, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जगदम्बा कात्यायनी और भगवान भोलेनाथ, इनके चरणों का आश्रय लोगे तो तुम्हें गोविंद जल्दी मिलेगा। एक नाथ जी शिव स्मरण करते जा रहे थे, तब तक उन्होंने देखा कि वो क्या है कि बगल में कोई पड़ा है गधा, और गधा जो है वो पड़ा हुआ था बगल में, पानी के लिए तड़प रहा है। एक नाथ का मन विह्वल हो गया, ये तो मर जाएगा, इतनी दूर से मेरी लंबी यात्रा चली आ रही है। बेचारे वो जल लेकर के आए और एक क्षण भी विचार नहीं किया, जो जल गंगोत्री से लाए थे वो संपूर्ण जल गधे के मुंह में डालते हुए बोले, हे रामेश्वर भगवान, मेरा जल तो यहीं से स्वीकार कर लेना। और गधे में से शंकर जी प्रकट हो गए। आइए 3 मिनट हम शंकर जी का स्मरण कर लें, रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे। सुंदर भाव, आप निर्गुण है, निर्विकल्प है, निरीह है, चिदानंद स्वरूप है, सबके अंतर हृदय में वास करते हैं। भोलेनाथ, आपके चरणों में प्रणाम। बहुत सुंदर भाव है, जिनको याद है वो लोग गाएं, नहीं तो मेरे संग श्रद्धा से सुने। निराकार ओंकार मूलम तुरीयं गिराम्यान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पार
तुषारादृशं काशिगौरं गंभीरं मनोभूतिकोटि प्रभासी शरीरं करान्महालिनी चारुभंगा पुरन्मालिकल्लोलिनी चारुगंगा लसत भाल बाले कंठे भुजंगा नमामि समेजाननि निर्वाण रूपम्। बहुत सुंदर भाव है आपके मस्तिष्क पर गंगा विराजमान है, आपके भाल पर जो बालेंदु है बाल चंद्रमा उसकी शोभा अद्भुत है। आपको प्रणाम। सुंदर भाव। चलकुंडलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि समेताननिर्वाणरूपम्। सुंदर आपकी झांकी है। प्रसन्न तीन नेत्र हैं। त्रिशूल तीनों शूलों को नष्ट करने वाला त्रिशूल आपके पास। प्रचंडं प्रकर्षं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भाविकोटि प्रकाशं त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणि शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानि पतिं भावगम्यं नमामि समेताननिर्वाणरूपम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारे नमामि समेताननिर्वाणरूपम्। बड़ी सुंदर बात कही। आप कलातीत हैं, कल्पांतकारी और कल्याण रूप हैं, सज्जनानंद दाता पुरारी हैं, सज्जनों के आनंद को देने वाले हैं। चिदानंद हैं आप साक्षात, मोह का अपहरण करते हैं। आपको प्रणाम, आपको वंदन। नयावद उमाराग पारारविंद बदलती हलोके परे वानराणा न तावत सुखम शांति संतापनाशा न तावत् सुखं
सामने बुद्धि चातुर्य प्रदर्शन करना नहीं है। न जानामि योगं जपं नयेन पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघ तातप्यमानम् जराजन्म दुःखं तातप्यमानम् तातप्यमानम् जराजन्म दुःखं तातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नभावेश शम्भो नमामि सनेतान् निर्वाणरूपम् व्यापितं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि सनेतान् निर्वाणरूपं निर्वाणरूपं न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम। भगवान शंकर कृपा की मूर्ति है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि चिंतन करने से दृष्टि की शुद्धि होती है, और तीसरी बात, जब दृष्टि शुद्ध हो जाती है तो ईर्ष्या का विनाश हो जाता है। भगवान कपिल देव माता देवहूति के संदेह की निवृत्ति कर रहे हैं। ये बात मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं। वही प्रसंग भगवान शुकदेव परीक्षित से कह रहे हैं। कपिल देव जी ने मां देवहूति से कहा, समस्त प्राणियों में मैं विराजमान हूं। जिसने मुझे सब में नहीं देखा उसको मैं मंदिर में मिल पाऊंगा, ये कन्फर्म नहीं है। सब में जो मेरा दर्शन करते हैं उन्हीं को मेरी प्राप्ति मंदिर में भी होती है। इन भावनाओं से ओतप्रोत जिनका अंतर हृदय नहीं है, वे तो संसार में भटकते रहते हैं, दुनिया में भटकते रहते हैं। बार बार जाना, बार बार आना, बार बार नरक, बार बार स्वर्ग। माता देवहूति ने कहा, ये नरक स्वर्ग में जीव जाता है, पता तो चलती नहीं। कपिलदेव कहते हैं, माता हमारा शरीर 3 प्रकार का होता है। एक होता है पांच भौतिक शरीर, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है। 5 भौतिक शरीर है, लेकिन इस शरीर की मृत्यु के बाद इसमें से निकलकर जो जाता है उसे बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। और वो इतना छोटा होता है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य यत् जीवस्य एव विज्ञेयो सचानंत्याय कल्पते। बहुत छोटा होता है। बाल के अग्र के भाग के हम 100 टुकड़े करें और 100 टुकड़े में जो एक टुकड़ा बचे उसके फिर 100 टुकड़े करें, उसमें जो एक बचे उसके फिर 100 टुकड़े करें, उसमें जो एक बचे, इतना बड़ा होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। मतलब इन्हें आंखों से तो देखा जा सकता नहीं है माता। वो सूक्ष्म शरीर से जीव जाता है। अब देखो बीच में इसका बदलाव हो जाता है।
यदि इसने पाप कर्म किया है तो सूक्ष्म शरीर में से मिलेगा यातना शरीर, और पुण्य कर्म किया है तो मिलेगा दिव्य शरीर। अब यातना शरीर के द्वारा व्यक्ति जाता है नरक में, और दिव्य शरीर के द्वारा जाता है स्वर्ग में या वैकुंठ आदि में। गोविंद के चरणों में भक्ति जिसने की है उसको मिल जाता है, मेरा कन्हैया। अब नरक की यातनाएं भोगने के बाद में ये मनुष्य फिर आता है संसार में। देखो, हाँ, मुक्त नहीं हुआ तो फिर आएगा। एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। ये फिर दुनिया में आता है, संसार में आता है। और माता यहां आकर के मान लो किसी अन्न के दाने में प्रवेश किया, पिताजी के शरीर में प्रविष्ट हो गया, और पुंसो रेतः कणाश्रय, पिताजी के रेतः कर्ण का आश्रय लेकर के प्राणी माता के गर्भ में चला जाता है। और ये भ्रांति बहुत निर्मूल है कि बच्चा गर्भ में आने के कुछ दिन बाद उसमें जीव आता है। नहीं नहीं, गर्भाधान होने से जब गर्भ धारण होता है उसी समय से इसमें चेतन जीवात्मा आ जाता है। इसलिए गर्भस्थ शिशु की हत्या तो जीवित बच्चे की हत्या से भी बड़ा पाप है। और ये पता चल जाए कि गर्भ में कन्या है तब उसको राम 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 राम, ये तो जघन्य पाप है। दुनिया के सब पापों का प्रायश्चित हो सकता है, पर गर्भ के बच्चे को नष्ट करना, इस पाप का तो कोई प्रायश्चित ही नहीं है। इसका प्रायश्चित तो केवल नरक की प्राप्ति है। इसलिए ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। गर्भ के बच्चे को नष्ट करना बहुत बड़ा अपराध है। उसको तो ऋषि कहा है भागवत में। गर्भस्थ शिशु तो ऋषि माना गया है, वो साक्षात संत है। एक तो हमने बच्चे की हत्या करी, एक जीव की हत्या करी, तीसरे ऋषि की हत्या करी। ऐसा जघन्य पाप कभी नहीं। हमारे राष्ट्र में एक संत हैं स्वामी रामसुखदास जी महाराज। मैं ऋषिकेश जब भी कथा करने जाऊं वो जरूर बड़े अच्छे सहिष्णु संत हैं। अभी 100 वर्ष के होने जा रहे हैं, तो उनके लिए भिक्षा आती है, भिक्षा ही लेते हैं, वो भिक्षुक संत हैं। तो कहते हैं देखो, जिस माता ने, जिस बहन ने गर्भस्थ शिशु की कभी भी हत्या कराई हो, उस घर की भिक्षा कृपया मुझे न दें। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं उस घर की भिक्षा स्वीकार नहीं करूंगा। तो अपराध जीवन में ऐसा होना नहीं, ऐसा प्रयास मनुष्य मात्र को करना चाहिए। तो कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु करकंधु पेश्यन्नम वा ततः परम। माता के गर्भ में जीव जब आता है न मैया, तो कललम त्वेकरात्रेण, एक रात्रि का होता है तो इसकी कलल नाम की संज्ञा होती है। इसका नाम पड़ता है कलल। और पंचरात्रेण बुद्बुदम, 5 रात्रि का होता है तो बबूले जैसा हो जाता है। बबूला होता है ना पानी में, हाँ। और दशाहेन तु करकंधु, जब ये 10 रात्रि का होता है तो बेर के छोटे फल जैसा होता है। और पेश्यंडम वा ततः परम, उसके बाद में जीवात्मा अंडे की आकृति का हो जाता है। देखो धीरे धीरे बढ़ता है। और 1 महीने का होते होते मातृगर्भ में जीव के सिर का निर्माण होता है। ये हाउस पावर बनकर तैयार हो जाता है। हाँ, किसी आदमी का हाथ काट दिया जावे तो एक हाथ से भी कई लोग रह लेते हैं। पैर काट दे तो आदमी जिंदा रह सकता है, ऐसा कई बार होता है। पर किसी का सिर यहां से काट दिया जाए तो बताओ कोई जीवित आज तक रहा है? व्यक्ति में विचार शक्ति, सोच शक्ति, सहन शक्ति, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, खाने की शक्ति, सुनने की, ये सब इधर ही तो है। पूरा हाउस पावर यही है। इसलिए सबसे पहले भगवान इसका निर्माण करते हैं। लो जी, अब उसके बाद में ये मॉडल तैयार होता है।
माता जी के गर्भ में ये मॉडल तैयार हो रहा है जी। इसमें 7 मटेरियल मिलाई जाते हैं। मकान बनाते हैं हम लोग, अब देखो उसमें सरिया डालते हैं, उसमें रोड़ी डालते हैं, पत्थर ईंटा लगाते हैं और उसमें सीमेंट लगाते हैं, ऊपर से प्लास्टर कर देते हैं। आहा, फिर पीओपी होता है। डिस्टेंबर रंग बिरंगे होते हैं। ऐसी भगवान जो शरीर को बनाते हैं ना, इसमें 7 मटेरियल हैं। कौन कौन से? तो लिखा है भागवत में, त्वक चर्म मांस रुधिर मेद मज्जास्ति धातव। ये 7 धातुओं से शरीर बनता है। त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और सरिया हड्डी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ये श्रीमान जी का जो मॉडल है वो 3 महीने में बनके तैयार हो गया। अब ये माता के रूप में है, कन्या के रूप में है तो माँ की बाईं कुक्षी में रहते हैं, और पुरुष के रूप में है तो दाहिनी कुक्षी में वास करते हैं। मैया बोली बहुत अच्छी बात है, कोई झंझट नहीं है, माता के गर्भ में ठीक ठाक रहता है ना मनुष्य। कपिल जी बोले यही मत पूछे माता। हाँ, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माता के गर्भ में जितना कष्ट होता है ना, उतना न कभी हुआ न आगे होगा। ऐसा कष्ट मिलता है, बहुत तकलीफ पाता है ये जीवात्मा, बेचारे को कष्ट मिलता है मातृगर्भ में। हाँ। अरे बोले हाँ, बहुत तकलीफ पाता है प्राणी, क्योंकि देखो बहुत कोमल होता है ना ये। अब छोटे छोटे जीव हैं, कीटाणु परमाणु, इसको काटते हैं। अब कभी कभी माता जी कोई कड़वी चीज खा लेती हैं तो भी इसको कष्ट होता है। कभी ज्यादा गर्म चीज खा लें तो भी इसको कष्ट होता है, बेचारा बोल तो सकता नहीं। हाँ, अब 7वां महीना आते आते मैया ये बिल्कुल तैयार हो जाता है, और 7वें महीना में इसको जन्म जन्मांतर की बातें याद आती हैं। उस जन्म में ऐसे किया था, उसमें फिर ऐसे किया था, उस जन्म में ऐसे हुआ था, और भगवान से खूब प्रार्थना करता है, बड़ी वंदना करता है प्रभु के स्वर बदल करके, इतने भाव से, क्योंकि भाव बदला तो स्वर बदला। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। अब इसको याद आती है कि तस्योपपन्नम वितुम जगदिष्टयात् नीरा तनोर्भुवि चरत् चरणारविंदम सोहम व्रजाम शरणम यकुतो भयम में येने दृश्य गतिर दृश्य सतोनुरूपा। भगवान से कहता है मुझे एक बार गर्भ से बाहर निकालो केशव, ऐसा भजन करूंगा, ऐसे भजन करूंगा कि फिर कभी गर्भ में आना ही ना पड़े। मैं सत्य कहता हूं, आपने बड़ी कृपा कर दी है, मानव बनाया मुझे, इस बार एक बार बाहर मुझे भेजो दुनिया में, भजन करते करते ढेर लगा दूंगा। बड़ी स्तुति करता है भगवान की। हाँ, तो अच्छा कभी कभी कहते नहीं नहीं बाहर तो मुझे माया पकड़ लेगी, मैं तो इधर ही ठीक हूं। कभी कहता गर्भ में ही रहना है, कभी कहता मुझे दुनिया में जाना है। बड़ी भगवान की स्तुति गाता है। गोविंद कहते हैं मेरे को सन मालूम है, ये गर्भ का ज्ञान गर्भ में ही छोड़ के जाएगा, बाहर जाती सब भूल जाना है। हाँ। प्रसव की वायु का वेग आया, 10वां मास आरंभ होते ही जीव संसार में आ गया। अब जैसी दुनिया में आया, मैया बोली अच्छा हुआ, तुम कह रहे थे ना गर्भ में बड़ा कष्ट है। कपिल बोले यहां भी सुख नहीं है माता, देखा जाए तो सुख कहां है यहाँ। बालक जन्म लेता है और देखो पलना में सो रहा है और खटमल खा रहा है। अब बता नहीं सकता मुझे खटमल खा रहा है, रोता है बेचारा ऐसे ऐसे करके। अब माँ समझती नहीं है, माँ उसको गोदी लेती है, कभी भूख से व्याकुल होकर रोता है तो माँ सोचती है ज्यादा दूध पीने से अपच हो गया इसलिए रो रहा है, तो पिलाती नहीं। कभी ज्यादा पीने से रोता है बच्चा तो माँ बोलती है बहुत भूखा मेरा बेटा, तो जबरदस्ती पिलाती है। अब वो बता नहीं सकता मुझे कष्ट क्या है, बचपन भी इसका ऐसे निकलता है। माता थोड़ा और बड़ा हो गया, मैया बोली फिर गर्भ में कहता था कि मैं भजन करूंगा हैं। अब श्रीमान जी पढ़ने जा रहे हैं, डीओजी डॉग, डॉग माने कुत्ता, RAT रेट रेट माने
अब देखो चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गधा ये सब जपने लग गया। मात पिता बालकन बुलाओ में, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। सीखो में मना नहीं करता। हाँ, खूब अंग्रेजी सीखो, फ्रेंच पढ़ो, जर्मनी पढ़ो, इटालियन पढ़ो, कौन मना करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है तो सब पढ़ना ही चाहिए, पर कम से कम घर में तो शुद्ध हिंदी बोलो, घर में तो मातृभाषा का प्रयोग करो। अपनी संस्कृति जो हमारे ऋषियों ने बनाई है, हमारे मनीषियों ने बनाई है, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अपनी मातृभाषा बोलो। मेरी मां यहां कथा सुन रही है नियम से, हाँ बिल्कुल प्योर ब्रजभाषा ही बोलती है। जब कल शाम को कथा सुनकर के गई तो बच्चों ने पूछा, अम्मा कथा में कहा सुनो तेने आज? बोली ये मुझे सुध ना रे जन कहा बोले। बोलो जय श्री कृष्ण। बच्चों ने पूछा कथू तो सुनी होगी ना, सुनते समय तो ठीक लग रहे, पीछे मुझे सुध ना रहे। तो घर में तो कम से कम उसी का प्रयोग करना चाहिए। घर में मातृभाषा का प्रयोग करो, उसमें प्यार छलकता है, उसमें प्रेम छलकता है। तो पढ़ने जा रहे हैं, पेट भरने की विद्या सीख रहे हैं, पढ़ लिख करके आ गए, लो जी विवाह हो गया। अब थोड़ी बहुत ममता जो माता पितृ चरण कमलों में थी, उसकी डोरी श्रीमती जी के चरणों में बंध गई। बोलो जय श्री कृष्ण। आहा, युवावस्था ऐसे चली गई, और जब बुढ़ापा आया तो शरीर रोग ग्रसित हो गया, रोग ग्रसित हो गया, शरीर पकड़ लिया रोग ने। जैसे आए थे वैसे ही चले गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार हम मर जाते हैं। ये आने जाने से छुटकारा तो तभी मिलेगा माता, जब जीव भक्ति का आश्रय लेगा, जब जीव भक्ति का आश्रय लेगा। मैया ने कहा, लाला गोविंद चरणों में प्रीति करने की जो भक्ति है उसका स्वरूप क्या है? कपिल जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। मैया भक्ति का आरंभ होता है विश्वास से। रक्षिष्यतीति विश्वासो गोत्रित्व वर्णम तथा। गोविंद मेरी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास करो, वो हर समय हमारे साथ में है, ये विश्वास करो। विश्वास, विश्वासो फलदायक। और भक्ति की मध्य धारा है माता, संबंध, परमात्मा से संबंध जोड़ो। बिना संबंध के भक्ति नहीं होती। जो संबंध तुम्हें प्रिय लगे वो राम जी से जोड़ो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो प्रभु से जोड़ कर देखो। और भक्ति का मध्य होता है माता समर्पण, परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। जीवन में जो कुछ भी तुम करते हो वो प्रभु को समर्पित कर दो। संबंध, विश्वास और समर्पण, ये भक्ति की तीन धारा है मां। मैया बोले सुनने में अच्छा लगता है, संबंध जुड़ गया, विश्वास हो गया, समर्पित हो गए, लेकिन जीवन में उतरे कैसे? बोले कीर्तन करने से उतरेगा। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, ये ज्ञान का जो मार्ग है ना माता, ये है बंदर के बच्चे के समान। धूम मार्ग अर्चिरादि मार्ग का व्याख्यान किया प्रभु ने। बोले ज्ञान का जो मार्ग है वो बंदर के बच्चे की भांति है, और भक्ति का जो मार्ग है वो बिल्ली के बच्चे की भांति है। ध्यान से सुनना। तो आपने देखा हो बंदरिया एक छत से दूसरी छत पे जब छलांग लगाती है, अपने बच्चे को स्वयं नहीं पकड़ती। पकड़ती है क्या? बंदरिया का बच्चा मां के पेट को कस के पकड़ता है,
अब उसका हाथ बीच में छूट गया, नीचे गिर गया, खोपड़ी फूट गई, मां का कोई दोष नहीं। ज्ञान का जो मार्ग है ना माता, वो ऐसा ही मार्ग है। उस मार्ग में स्वावलंबन जरूरी है? इंद्रियों पर संयम, मन पर संयम, उस पर नियंत्रण, इस पर नियंत्रण, जरा से फिसले के गए काम से मॉनिटर, जरा से फिसले के काम से गए। लेकिन भक्ति का जो मार्ग है माता, वो मार्ग है बिल्ली के बच्चे जैसा। आपने देखा हो बिल्ली जो होती है वो बच्चे को कभी भी कष्ट नहीं होने देती। बालक जन्म लेता है शांत पड़ा रहता है। जिन दांतों से बिल्ली चूहा चबा जाती है, उन्हीं दांतों से बच्चे का गला पकड़ के उठाती है और बच्चा आंख बंद करके रहता, कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता है जहां ले जाने में मेरा हित होगा मां वहीं ले जाएगी, मुझे क्या चिंता है। तो भक्ति का जो मार्ग है माता, उसमें प्रभु के प्रति समर्पण है। मुझे नरक में जाने से तुम्हें प्रसन्नता है गोविंद, तो मेरे लिए नरक ही मुक्ति है। आहा, मेरे रोने से तुम्हें मुस्कुराना हो सकता है, मेरे रोने से तुम्हें हंसी आ सकती है, तो मैं जी जी भर कर रोऊंगा ताकि तुम हंसते रहो। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। भक्ति के सिद्धांत की बड़ी विचित्र बात है। जहां पत सुखे सुखित्वम, भगवान के सुख में ही सुख और उनके दुख में ही दुख का अनुभव है। स्वसुख की कोई कामना नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। स्वसुख की कामना तो मन में बिल्कुल है ही नहीं। बस नाम जप करना चाहिए, खूब नाम को जपे। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर्न संशय। खूब जप करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। इससे माता धीरे 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 प्रभु में मन लग जाता है। अब तो माता के अंतर हृदय से भाव उत्पन्न होने लगे। वे तो कीर्तन करने लगी और हाथ जोड़कर के बोली कि अहो बदस्व बचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्तु जुहुवो सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गणन्ति एते। मैया कहती है कि सबसे बड़ा धन्य जीवन उसी का है जिसने तुम्हारे नाम का गान कर लिया। उसने तपस्या कर ली, उसी ने यज्ञ कर लिया, उसने समाधि लगा ली जिसने तेरे नाम का गान किया है। और बस प्रभु के नाम का उच्चारण करने लगी। नाम गान करते करते माता के नेत्रों से आंसू निकल पड़े, कंठ गदगद हो गया, शरीर पुलकित हो गया, मूर्छित होकर गिर पड़ी। और प्रेम की 10वीं अवस्था को व्यक्ति जब पार करता है तो पूरा शरीर ही पानी बन जाता है। बेस पूरा शरीर ही पानी बन जाता है। और माता देवहूति का संपूर्ण शरीर सिद्धिदा नाम की नदी बन गया। कपिलोपि महायोगिन भगवान पितुराश्रमात् मातरम समनुज्ञाप्य प्रागुदीप्तिम दिशम यजौ। भगवान कपिल ने उस जल को मस्तिष्क से लगाया, मां को बार बार प्रणाम कर लिया और सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परदेश में रहो, राधा रमण कहो। जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा
देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बहुत सुंदर बात। जीवन की जैसी परिस्थिति है उसमें मुस्कुराओ, गोविंद का स्मरण करो, डरना क्यों। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बहुत सुंदर पंक्ति है। जैसी भी परिस्थिति है उसमें घबराना नहीं है। 200 रुपए महीने के किराए के कमरे में रहते हैं, गोपाल की कृपा। 2000 गज के बंगले में रहते हैं, गोपाल की कृपा। टेंशन क्यों। जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो, जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो, जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो, जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। सुंदर पंक्ति है। जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो, जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो, जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो, जिस ध्यान में,
वेश में जिस वेश में परिक्रमण कहो। भगवान कपिल माता देवहूति को नमन करके चले गए।